हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा ऊष्मागतिक फलन या ऊष्मागतिक विभव। फर्स्ट पार्ट में आपने दो ऊष्मागतिक विभव का अध्ययन किया। उनमें थे एक आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी U और दूसरे थे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा F। अब सेकंड पार्ट में हम अन्य दो ऊष्मागतिक विभव के बारे में जानेंगे। आज हम सबसे पहले ऊष्मागतिक विभव जो है एंथैल्पी और टोटल हीट H, एंथैल्पी या कुल ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। एक्चुअली एंथैल्पी है क्या, एंथैल्पी से हमारा तात्पर्य क्या है, ये जानना हम चाहेंगे। एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी एंड इज ऑफ ए पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस। इसका अपना अपना महत्व है। इट इज़ मैथमेटिकली डिफाइंड एज, जैसा कि आप पढ़ कर आए हैं, H बराबर होता है U प्लस PV। इसका अवकलन करने पर DH कितना हो जाएगा, DU प्लस DPV। DU की वैल्यू आपने पीछे निकाली है, TDS माइनस PDV। इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा PDV प्लस VDP। अब इसमें से आपको देखो, एक तो TDS बचेगा, ये PDV और ये PDV कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, TDS और VDP। तो DH बराबर होगा TDS प्लस VDP। एट ए कांस्टेंट प्रेशर, जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो DP कितना होगा बेट, वैल्यू 0। तो DH जो होगा, यहाँ से देखिए DH वैल्यू बराबर होगी TDS, क्योंकि DP 0 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो DH बराबर होगा TDS। लेकिन ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से आप जानते हैं TDS किसके बराबर होता है, DQ के। द क्वांटिटी ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम from an external source. This explain the name of heat function। ये जो आपने देखा नाम में एंथैल्पी और टोटल हीट जो कहलाता है, इसका नामकरण जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। नाउ टेकिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इस समीकरण का डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार P को कांस्टेंट मानते हुए डेल H अपॉन डेल S करेंगे तो ये कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, T प्राप्त होगी। और एक बार S को कांस्टेंट मानते हुए करेंगे तो इस डेल H अपॉन डेल P ये कितना मिलेगा हमको, V मिलेगा। जैसा आप जानते हैं, सिंस DH इज ए परफेक्ट डिफरेंशियल, यथा तथ अवकलन है, इसलिए डेल अपॉन डेल P डेल H अपॉन डेल एस P इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल S डेल H अपॉन डेल P S। इसकी वैल्यू को उठाकर यहाँ से देखिए, यहाँ से वैल्यू लेंगे और इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रख देंगे तो आपको मिलेगा डेल T अपॉन डेल P S इज इक्वल टू डेल V अपॉन डेल S P। दिस इज द थर्ड थर्मोडायनामिकल रिलेशन ऑफ द मैक्सवेल, जैसा कि आप पीछे भी पढ़कर आए हैं। अब हम चौथा ऊष्मागतिक विभव के बारे में जानेंगे। चौथा जो ऊष्मागतिक विभव है वो है गिब्स पोटेंशियल G। चौथा गिब्स विभव, जिसको हम G से लिखते हैं। DH आप जानते हैं DU प्लस PDV प्लस VDP। विच ऑन पुटिंग DU TDS माइनस PDV। अब आप TDS DU की वैल्यू पुट कर देंगे
डी यू माइनस पी डी वी। तो ये ऊपर वाला समीकरण क्या हो जाएगा, डी एच इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा टी डी एस प्लस वी डी पी। सो डैट इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, अगर समतापी प्रक्रिया है तो टी डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, डी टी एस, जैसा आप जानते हैं, एज वेल एज आइसोबारिक समदाबी भी प्रक्रिया है तो डी पी क्या हो जाएगा समदाबी में 0। वी गेट, इस समीकरण को ऊपर वाले समीकरण से देखिए, यहाँ से डी, ये इस साइड आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, डी एच माइनस टी एस इज इक्वल टू 0 और डी जी इज इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू है g इज इक्वल टू एच माइनस टी एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। द फंक्शन g h माइनस टी एस इज इक्वल टू एच कितना होता है, u प्लस पी बी माइनस टी एस, और u माइनस टी एस f होता है तो ये हो जाएगा f प्लस पी वी, इज नोन एज थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल एट कांस्टेंट प्रेशर और गिव्स फंक्शन। ये क्या कहलाता है, गिब्स फलन कहलाता है। इट इज ऑब्वियस दैट जी रिमेन कांस्टेंट इफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस रिमेन आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोबारिक। अगर ये समतापी और समदाबी प्रक्रिया है तो इस प्रक्रिया में जी का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। नाउ fundamental equation defining the Gibbs potential G is U minus TS plus PV। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको। तो ये जो है फंडामेंटल जो इक्वेशन थी वो हम ले रहे हैं, G बराबर U माइनस टी एस प्लस पी वी। एंड नाउ डिफ्रेंशिएट डी जी इज इक्वल टू डी यू माइनस डी टी एस प्लस डी पी वी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके खोलेंगे हम तो आप क्या मिलेगा आपको, डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। आप इसको रीअरेंज करें क्योंकि डी यू बराबर कितना होता है, टी डी एस माइनस पी डी वी, तो ये कितना हो गया, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, और कैंसिल होने के बाद आपको मिलेगा वी डी पी माइनस एस डी टी। अब देखिए आप आगे, यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल हैं वो क्या हैं, P एंड T। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कंसीडर हम कर रहे हैं वो क्या हो गया यहाँ पर, P एंड T। देन टेकिंग पार्शियल डिफरेंशियल, तो आप इसका पार्शियल डिफरेंशियल लीजिए, डेल जी अपॉन डेल पी, टी करेंगे तो क्या आएगा, V आएगा, और डेल जी अपॉन डेल टी P कॉन्स्टेंट मानेंगे तो क्या आएगा, माइनस S आएगा। अब चूंकि डी जी क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल है, यथातथ अवकलन है, देयरफॉर डेल अपॉन डेल टी डेल जी अपॉन डेल पी टी इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल पी डेल जी अपॉन डेल टी पी। अब इस समीकरण के अंदर अब आप यहाँ से जो है ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आएगा डेल वी अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू माइनस डेल एस अपॉन डेल पी टी। जैसा कि आप पीछे पढ़कर आए हैं, ये कौन सा समीकरण प्राप्त हो गया हमको, फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन प्राप्त होता है यहाँ से। एक्चुअली अगर हम बात करें तो थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल आर ऑफ प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस इन स्टडिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। वास्तव में ये क्या है, थर्मोडायनामिकल जो पोटेंशियल है वो प्रैक्टिकल उसकी जो इम्पोर्टेंस वो ये है कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो होती हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम की, उसको स्टडी करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये इस प्रकार से हमारा ऊष्मागतिक विभव जो टॉपिक था
वो इसमें समाप्त होता है। थैंक यू।